एंड एक्स्ट्रा। चलिए, राम ओव्स 2000। राम ओव्स करने का मतलब क्या होता है? राम को देना बाकी था। किसको देना बाकी था? मोहन को। कितना? 2000। 1 जनवरी की बात है ये, राइट? 1 जनवरी 2018। उसी दिन उसने एक्सेप्ट किया, यानी लेट मी टेल यू दिस लाइक दिस, दिस इज राम, आई शैल राइट लाइक दिस इज मोहन, बराबर है। मोहन ने बिल बनाया होगा, राइट, लिखा होगा, ड्रॉ किया होगा बिल को, राइट। राम ने एक्सेप्ट किया होगा उसको, क्लियर? मोहन के पास ये बिल पड़ा है। सो ये महीना कितना है, यानी राम को देना है मोहन को, he has to give it to the मोहन। so मैं डॉट लाइन में निकलता हूँ ऐसे, he needs to pay to the मोहन how much? 2000 after 3 months, right? मोहन के पास पैसा नहीं था, यानी उसको जल्दबाजी थी, उसको पैसा चाहिए था, तो बैंक के पास गया और बिल डिस्काउंट करवा दिया उसने। बैंक गया होगा राम के पास ऑन ड्यू डेट पैसा मांगने के लिए, राम ने मनाही फरमा दी, तो बैंक ने गला पकड़ा मोहन का वापस। जब ये चीज सब बात हुई तो उसमें लग गए 20 रुपए नोटिंग चार्जेस, राइट। इसके बाद भी स्टोरी आगे बढ़ती है, राइट। स्टोरी ये बढ़ती है कि उसके बाद राम ने मोहन को कुछ 520 रुपीज दे दिए, और बाकी के बिल बनाया वापस, एक नया बिल बना। ये जो पुराना बिल था वो खारिज हो चुका, उसके बाद एक नया बिल बना, राइट, न्यू ब्रांड न्यू बिल बना एक, राइट। पर ये जो बिल था वो कुछ अलग अमाउंट का था, इस पे भी इसे दस्तखत की, राइट। तो कहने का मतलब ये जो बिल था मे बी ये होगा 2000 रुपये का, और ये जो नया बिल बना वो कितने का बना? 1500 रुपये का, राइट। और ड्यू डेट पे जब पैसे मांगने गए, राइट, बैंक का पिक्चर में नहीं आता, तब उसने पेमेंट कर दिया, राइट। तो सेकंड टाइम राम ने पेमेंट कर दिया, कहने का मतलब। तो ये है हमारी स्टोरी। समझते हैं एंट्री कैसे आएगी? चलो आप ही मुझे अभी बताओगे वन बाय वन, राइट। व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? ओ की एंट्री है, ओ यानी देना ही बाकी था, तो बिल एक्सेप्टेंस यानी कि बिल्स रिसीवेबल से स्टार्ट होगी। आपकी सेल्स की कोई एंट्री नहीं आएगी, परचेज सेल्स की कोई एंट्री यहाँ पे आएगी नहीं। विभूति आप बताइए, पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मोहन, क्या एंट्री आएगी? सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम वेरी गुड। 2000। मोहन के बुक्स में, राइट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम 2000। वेरी गुड। नेक्स्ट, और भी द नेक्स्ट एंट्री? मोहन दो बैंक के पास जाता है और कितने में वो करवाता है बिल डिस्काउंट? 6% ब्याज पे, राइट। द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 6% पर एनम, राइट बेटा? क्या एंट्री आएगी? 2000 पे 6% ब्याज निकालो 3 महीने के लिए, सर बैंक पहले अमाउंट निकाल देते हम, कितना आता है अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट, इंटू 6/12 इंटू 6/100, सॉरी 6% इंटू 3/12, 6 1 जा 6 2 जा 0 0 कट, 2 1 जा 2 10 जा, कितना आया? 30 रुपीज आया। यस सर। चलो बोलो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। टू अमाउंट बोलो बेटा, अमाउंट कितना पैसा आया होगा सर उसके पास? बैंक में 1970। वेरी गुड। 30 रुपया डिस्काउंट 30 और बिल से क्लोज हो गया, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन। अभी डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री आएगी? और डिसऑनर के साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी लगे हुए हैं,
मुझे ये बताओ, ये नोटिंग चार्जेस मोहन का खर्चा है या राम का खर्चा है या बैंक का खर्चा है? नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है? राम। राम का खर्चा है। चलो बताइए, डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी? यस, डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी? राम को डेटा बनाना पड़ेगा क्या? हमको लेना किसका को पड़ेगा बाद में? अभी पैसे बिल्स तो खत्म हो चुके हैं, तो बैंक हमारा गला पकड़ेगा, तो बैंक को देना पड़ेगा हमको। तो पहली बात तो ये हो गई, टू बैंक तो हो गया। कैसा नो? यस सर। राइट। सर राम डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करोगे? 20 2020। 2020, वेरी गुड। राम अकाउंट डेबिट 2020 टू बैंक अकाउंट। हमको बैंक को कितना देना है उसके सामने? 2000 और तो 20 टू का क्या कैश करोगे? 20। यस, सर कैश टू यहाँ कैश। पे। यस, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि किसने नोटिंग चार्जेस भरा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे बिल वॉज ऑन द ड्यू डेट, बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹20। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि नोटिंग चार्जेस सिर्फ ₹20 है, यानी किसने भरा होगा पता है आपको? जिससे डिसऑनर्ड हुआ है ना, जिसके हाथ में था, लास्ट हाथ में किसका था? किसके हाथ में था ये बिल लास्ट में? राम के हाथ में था, मोहन के हाथ में था, बैंक के हाथ में था? मोहन। गलत जवाब। मोहन ने तो बैंक को दे दिया, बैंक गया था राम के पास लेने के लिए, राम ने मना कर दिया वो बिल को एक्सेप्ट करने के लिए। उसका मतलब ये हो गया कि लास्ट में बिल किसके हाथ में रह गया था? बैंक के पास। नोटिस चार्ज कौन भरेगा? बैंक। समझ में आ रहा है ये? बिल जिसके हाथ में रह जाता है लास्ट में, याद रखिए, वही नोटिंग चार्जेस भरता है। तो भरने का मतलब ये नहीं है कि उसकी लायबिलिटी है ये। लायबिलिटी किसकी है ये? जैसे विभूति ने बताया, वो राम की ही लायबिलिटी है, क्योंकि राम नाम कर हुआ ना। पर भरा किसने होगा नोटिंग चार्जेस? सवाल ये है। हमने नहीं भरा, यानी हम मोहन है, अगर बुक्स में आप मोहन लिख रहे हैं तो नो, वी डोंट हैव पेड, इट इज द बैंक हु हैज पेड। तो हमको क्या करना है? राम से लेके मोहन को देना है, सॉरी, राम से लेके बैंक को देना है। माय मिस्टेक। समझ में आ रहा है ये? यस सर। विभूति, यस। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री बेटा? नाउ राम से हमको कुछ पैसा मिला, ये डेटा बन गया ना हमारा। राम से कुछ पैसा मिला, व्हाट विल बी द एंट्री? कितना पैसा मिला? 520। 520 इमीडिएटली। और बाद में हमने बिल एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स का, बाकी के रिमेनिंग अमाउंट का, राइट? तो कितना मिला होगा हमको पेमेंट? बैंक से मिला, चेक दिया, क्या दिया? कुछ नहीं बोला है, तो कैश लिख सकते हो आप, कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा है ना, टू ये क्लियर हो रही है एंट्री? यस सर। नेक्स्ट कितना पैसा बचा? 2020 में से 520 चला गया, 1500 रुपये बचे। यस। ये 1500 रुपये पे हमने 9% का ब्याज लगाया 3 महीने के लिए। तो हमने कितना ब्याज लगाया होगा? 9/100 इंटू 3/12, 3 3s are 9, 3 4s are 12, राइट? कितना आ रहा है? 34। 24, 34। 34, यस सर। 45, ओके, 34 का ब्याज बराबर है। तो कहने का मतलब हमारा 1500 रुपये का बिल नहीं बनेगा, कितने का बनेगा?
1534 का बनेगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. So what will be the entry? एंट्री क्या आएगी? एंट्री ये आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट To RAM account. कितना? आप एक चीज भूल रहे हो बेटा, राम अकाउंट तो 1500 ही आएगा। टू क्या आएगा पता है? इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. राम But राम sir, क्रेडिट मैंने राम जिसे डेबिट था उतने अलग से क्रेडिट अलग किए। एंट्री की थी। क्या? सर आपने कंबाइंड एंट्री की है, मैंने दोनों अलग अलग एंट्री की, मतलब राम अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल टू राम अकाउंट। राम टू इंटरेस्ट कैसे आएगा? ओके, तूने इंटरेस्ट को राम से बढ़ा दिया। ओके ठीक है, तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। नाउ व्हाट? नाउ ड्यू डेट आ रही है, उसमें राम ने पैसे दे दिए, राइट? क्या लिखा है लास्ट में? दिस बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 1534 एंड द थिंग इज क्लोज्ड। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? मोहन के बुक्स में एंट्री यस सबको सर। क्लियर हो रही है? What will be the Yes, books of Ram? आपको राम की बुक्स में क्या लिखा है? जो बोथ द पार्टीज लिखा है यहाँ पे हमको, राइट? तो दूसरी पार्टी की भी बुक देखनी पड़ेगी ना हमको, राइट? सो व्हाट विल बी द एंट्री इन हियर इन द बुक्स ऑफ राम? What will be the first entry? Mohan to bills payable? Yes or no? यस सर। यस How सर। much? 2000. 2000. समझ में आ रहा है विभूति? What will be the next entry? यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं। जब डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? आपका बिल्स पेएबल जो था उसको क्लोज किया जाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, राइट? 2000। अब ये नोटिंग चार्जेस आपका खुद का चार्जेस है क्योंकि आप राम हो, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 20 टू मोहन। किसको देना है आपको? मोहन अकाउंट को। ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes. नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? अगर राम मोहन को दे रहा है तो लिखेगा मोहन टू कैश, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 520। नया बिल बनेगा तो उसकी एंट्री क्या आएगी? तो उसकी एंट्री को हिसाब से आएगी। अभी आप क्या कर रहे हो? मोहन को क्लोज कर रहे हो, तो मोहन अकाउंट 1500 से क्लोज हो रहा है, राइट? उस पे ब्याज आप दोगे उसको, तो इंटरेस्ट अकाउंट लिखोगे 34 रुपया। टू बिल्स पेएबल अकाउंट लिखोगे 1534। एंड लास्ट जब आप बिल्स पेएबल को पे कर दोगे तो एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 1534। 1534। समझ में आ रहा है ये? दोनों के बुक्स में क्या क्या एंट्री आएगी वो मैं बता दिया आपको। ये क्लियर हो रहा है? यस। फाइन। किसी को कोई डाउट बेटा?
नो सर। सर बोलो। सर एकदम छोटा सा डाउट है कि बोलो। हम सिंपल जर्नल एंट्री में बीइंग से नरेटर नरेशन करते हैं, हाँ। हाँ नरेशन लिखते हैं और इसमें क्यों नहीं? इसमें नरेशन लिखना ही है ना सब में। ये तो मैं सर फटाफट बट एंट्री बिंग से ही लिख बीइंग से सकते हो। क्यों स्टार्ट नहीं करते डायरेक्ट? ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअली नॉर्मल नरेशन बेटा बिंग से स्टार्ट होता है। इन लोगों ने जल्द जल्द में जो एंट्रीज लिखी होगी कहीं पे भी, वो जल्द जल्द में लिख दिया होगा। एक्चुअली बिंग से ही चालू होता है, कोई दिक्कत नहीं, बिंग से ही लिखो आप। ओके उन लोगों ने जिन्होंने भी लिखा होगा उसका सॉल्यूशन या आंसर शीट उसने जल्दबाजी में लिखा होगा और कुछ नहीं। बाकी ऑलवेज नरेशन, कोई भी नरेशन हो जर्नल एंट्री का अकाउंट्स में, बिंग से ही चालू होता है। क्लियर है? यस आप बीइंग लिख सकते हो या फॉर लिख सकते हो, दो चीज होती है, बीइंग या फॉर, दो चीज अलाउड किए जाते हैं। फॉर लिखो तो भी चलेगा स्टार्टिंग, या तो फिर बीइंग से करो तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। फाइन, कोई डाउट इसमें? नो सर नो डाउट्स, फेयर इनफ। और कोई 26 हम देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 3:37 हो गई। रेवेन्यू चैप्टर हम कल भी स्टार्ट कर सकते हैं। 26 देख लेते हैं एक बार। 26 में क्या डाउट आ रहा है? सेम है, कर पाओगे 26? Yes, sir. बोलिए। फाइन, मैं रेवेन्यू चैप्टर पे थोड़ा चला जाता हूँ, आज थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा कल करेंगे। और आज कितने सम हो गए आपके? 30 तक हो गए? कितने तक हो गए? 31. 31 तक हो गए। अभी रिबेट वाला बाकी है। रिबेट चलाया था मैम ने या ओमिटेड है आपको? मुझे डाउट है, लास्ट टॉपिक इसमें बाकी है रिबेट। रिबेट चलाया है या ओमिटेड है? हाँ बेटा, पता है किसी को रिबेट का टॉपिक ओमिटेड है या नहीं? जस्ट अ मिनट। मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, अकाउंटिंग में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रेन्यू ऑफ द बिल ओमिटेड है। नहीं है, बस हो गया आपका चैप्टर खत्म बेटा, यहाँ तक ही है। क्लियर है? और बीआरएस में भी एडजस्टेड कैश बुक नहीं आएगी आपको। आपको करवा रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक? देखो यहाँ पे लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको, मैं शेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे है रिटायरमेंट ऑफ द बिल लिखा है ना, देखो ये रिन्यूअल ऑफ द बिल एंड रिटायरमेंट ऑफ द बिल अंडर रिबेट, ओमिटेड में जाता हूँ मैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अकाउंटिंग में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिटायरमेंट और रिन्यूअल ऑफ द बिल रिलेटेड में है। दिख रहा है सबको? यस 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 सर। राइट। और बीआरएस, इसके बाद हम बीआरएस जा रहे हैं। तो कल से एक काम करता हूँ मैं, कल से रेवेन्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बीआरएस चले जाते हैं।
बराबर है। BRS जैसे ही थोड़ा चालू करेंगे, एक आध 2 दिन जाएगा, उसके बाद वापस मैं रेवेन्यू चैप्टर्स पे आ जाता हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, तो आज जितना भी होमवर्क जो बाकी है वो खत्म कर दीजिए। आज देखो ऑलरेडी 3:41 हो चुके हैं यहाँ पे, राइट? बोलो आगे जाना है थोड़ा या पॉज मारना है? No, sir. फाइन, तो कल हम कंटिन्यू करते हैं, राइट? कल हम BRS से स्टार्ट करेंगे, राइट? Yes. ओके, किसी को भी कोई डाउट हो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल तक मुझे वापस बता देना अगर कोई डाउट हो, क्योंकि कल मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंट्स में BRS, और अकाउंट्स में BRS में थोड़ी आपकी ग्रिप आ जाएगी, यानी आप समझ करना स्टार्ट करोगे, तो साइमल्टेनियस में क्या करूंगा, रेवेन्यू चैप्टर पे चला जाऊंगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके सर। राइट? यस तो सर। हर रोज अटेंड करना आप, राइट? लेक्चर्स हर रोज अटेंड करना। अगर कहीं पे अटेंड ना कर पाओ तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा, तो वो देखते रहना। फिर भी कोई डाउट लगता है आपको, यू कम बैक टू मी एज सुन एज पॉसिबल बेटा, राइट? योर एग्जाम्स आर नियर नाउ, and let me tell you, your exams are starting from 2nd, right? So before that almost I'll try to complete most of the course, जो भी आने वाला है उसमें काफी कुछ मैं कवर अप कर लूंगा। आपको 2-3 दिन में सिलेबस भी मिल जाएगा आपको। आज आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, राइट? भेजा आपने, सुनैना मैम ने आपको भेजा टाइम टेबल? यस सर, मिल गया। मिल गया? नो सर, नहीं मिला। ओके, आएगा तो, नहीं मिला तो, या फिर अंदर अंदर भी आप शेयर कर सकते हो, राइट? तो वो टाइम टेबल वो देख लो, सब में छुट्टी है ऑलमोस्ट, क्लियर है? देखो मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं 27, 28 और 29 नहीं, 27 नहीं, 25, 26, 27 नहीं हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, राइट? सो डेफिनेट 25, 26, 27 आई एम नॉट देयर। 24 तक आपका होगा एंड देन 20, 29 होगा, तो मैं 24 के पहले ही सब कुछ कवर अप करवाना चाहता हूँ, क्लियर है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी के कमिंग संडे शायद मैं क्लास रखूंगा आपके, क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. सो 25, 26, 27 का कंपेंसेट हो जाएगा। फाइन, if you have any doubts come back tomorrow, right? I'm ending the session now beta. If you have any doubt you can let me know. Is that clear? यस सर। Okay, goodbye beta, take care and complete your homework in time.